बिलावल भुट्टो ने कहा, दूसरी सियासी जमातें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ख़त्म करना चाहती हैं। सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। VISP को बचाएंगे। आइंदा बजट में वज़ीर आज़म से रकम में इजाफा भी कराएंगे। स्कर्दू में जलसे से खिताब में कहा, दूसरी सियासी जमातें अमीरों को मज़ीद अमीर बनाना तरक्की समझती हैं। ये किस किस्म की मुआशी पॉलिसी है? अमीर मज़ीद अमीर और गरीब मज़ीद गरीब हो रहा है। तरक्की वो है जब नौजवानों को रोज़गार मिले। मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पर कोई अब बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है ये नहीं है। बोलो ना। मेरे जैसे बंदे का देश निकाला क्यों होने दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का आवाम से शिकवा। कहा, मुझे कई दफ़ा देश निकाला दिया गया, गिला ना करें, कसूरवार आप भी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इज्तिमा से खिताब में मजीद कहा, क्यों मुझे मुल्क छोड़ कर जाना पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया। शायद आपने मुझे भुला दिया है। वोट मिले ना मिले, आवाम की तरक्की के लिए काम करूँगा। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। कहा, मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक राबते में सदर ट्रंप नेतन्याहू पर सख्त बरहम हुए। ट्रंप ने कहा, हमले ना रोके तो इसराइल दुनिया में मज़ीद तनहा हो जाएगा। ट्रंप के सख्त लहजे पर नेतन्याहू ओके ओके जी करते रहे। वफाकी बजट 5 जून को पेश ना किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली कर दी गई। बजट 8 जून या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास मौखिर कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वफाकी तरक्याती बजट नाकाफ़ी करार दे दिया। बजट में मज़ीद 200 अरब रुपये इजाफे की हिदायत। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 1126 अरब रुपये का बजट नाकाफ़ी करार दिया। IMF को तरक्याती बजट में 200 अरब रुपये इजाफे से आगाह किया जाएगा। वफाकी बजट में क्रिप्टो सारिफीन पर 15 से 30% कैपिटल गेन टैक्स लगाने की तजवीज़। इब्तदाई मराहिल में बड़ी ट्रांजेक्शन्स पर टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स शरह में रद्दबदल आइंदा माली साल के बाद हो सकेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आइंदा एक हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। जंगबंदी में तोसी और अपना हरमुज़ खोल दिया जाएगा। पैगामात में ताअत्तुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। पैगामात की मुअत्तली का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अमरीका फिर से फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। बैरूत जाने वाली इसराइली फ़ौज को वापस बुला लिया गया। इसराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। इराक़ी समंदर के करीब जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल दाग दिया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। सरकारी अफसरान का गैर मुल्की शहरियत छुपाना मिसकंडक्ट तसव्वुर होगा। गलत मालूमात के हक़ाइक़ छुपाने पर मुलाजमत ख़त्म की जा सकेगी। सिविल सर्वेंट्स रूल्स का नोटिफिकेशन जारी। सिविल सर्वेंट्स अपनी शरीक हयात और ज़ेर कफ़ालत बच्चों की शहरियत की तफसील देने के पाबंद होंगे। कोई भी सिविल सर्वेंट इजाज़त के बगैर गैर मुल्की शहरियत हासिल नहीं कर सकेगा। माली तंगी भी बाप की नानो नुफ़्का की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं कर सकती। बाप पर नाबालिग बच्चे का नानो नुफ़्का मुस्तकिल जारी रहने वाला फरीज़ा है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। कहा, कुरान और सुन्नत के अहकामात के तहत बाप जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। किसी मुआहदे या राज़ीनामे से नाबालिग बच्चे का हक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने वालिद की पटिशन खारिज कर दी। इस्लामी उसूलों के तहत नई कानून साजी की सिफारिश। कोहिस्तान करप्शन केस में जब्त 6 अरब रुपए के असास से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुंतकिल नकद रकम, सोना, जायदादें और लग्जरी गाड़ियाँ शामिल। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद रिटायर्ड ने कहा, केस में मजीद रिकवरी का अमल जारी है। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने पर मजीद असासे सूबाई हुकूमत को मुंतकिल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का मेला सजने में सिर्फ 5 रोज़ बाकी। इंतखाबात के लिए
इंतखाबी मुहिम जारी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों की कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे इंतखाबात 7 जून को होंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, मैं किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगता, हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट लेते हैं। किसी पार्टी या हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करना चाहता। गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब में मजीद कहा, वोट दें या ना दें, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए बात करूँगा। पूछना चाहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नज़रअंदाज किया गया? मेरा दिल रोता है कि आपका पैसा आप पर क्यों नहीं लगाया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पायदार तरक्की के लिए सनत का फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारी नागुज़ीर है। इजलास में सरमायाकारी और मौशी तरक्की के लिए पॉलिसी इक़दाम का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के लिए तमाम वजारतें माहिरीन के बामायनी मुशावरत यकीनी बनाएं। इंतज़ामी शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सोलर पैनल पर टैक्स बढ़ने का खदशा, मार्केट में कीमतें बढ़ना शुरू। मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमत में 10 से 15% इजाफा। डीलर्स के मुताबिक पैनल की कीमत 4 से 5 रुपये फी वाट तक बढ़ी। शहरियों का हुकूमत से सोलर पर टैक्स ना लगाने का मुतालबा। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में नौजवानों के लिए खुशखबरी। आइंदा माली साल 50,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और टैक्सियाँ बिला सूद दी जाएंगी। हुकूमत ने तजवीज़ बजट में शामिल करने की मंजूरी दे दी। कोहिस्तान में कार खाई में जा गिरी, 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मरने वालों का ताल्लुक मुजफ्फराबाद, खानेवाल और दीगर इलाकों से है। कार गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। कराची हिल पार्क से मुत्तसिल प्लॉट पर तामीरात। मेयर कराची का वफाकी हुकूमत को खत। वफाकी वजारत हाउसिंग एंड वर्क से प्लॉट का मुकम्मल रिकॉर्ड मांग दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, 500 गज प्लॉट असल मंजूर शुदा लेआउट में ज़ाहिर नहीं। प्लॉट की बल्कियत, अलॉटमेंट हिस्ट्री, सर्वे तफसीलात और हदबंदी रिकॉर्ड फराहम करें। पंजाब का वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी मेरा प्यारा आलमी चैंपियन प्रोजेक्ट करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने पंजाब हुकूमत के 2 मनसूबे शॉर्टलिस्ट किए। वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन भी दुनिया के टॉप 20 मनसूबों में शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की मेरा प्यारा प्रोजेक्ट टीम को शाबाश। पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा, कानून के मुताबिक इस्तिस्ना मिलने पर पोल्ट्री फार्म रजिस्ट्रेशन के पाबंद नहीं। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 421 पॉइंट्स का इजाफा। 1,71,021 पॉइंट्स पर कारोबार का अख्तिताम। सोना फी तोला 4,600 रुपये महंगा। कीमत 4,76,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,08,403 रुपये का हो गया। रवा माली साल ज़राई शोबे की शरह नमू 2.9% रही। इक़्तिसादी सर्वे जल्द पेश किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक गंदम की पैदावार में 4.3% इजाफा हुआ। चावल और गन्ने की पैदावार में भी इजाफा रिकॉर्ड। मकई, कपास की फसलों में भी कमी हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। इलाके में बिजली के नए मंसूबे लाए जाएंगे। पार्लियामेंट में गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा, वफाकी वज़रा की इंतखाबी मुहिम में मौजूदगी और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल तशवीशनाक है। शाजिया मरी ने कहा कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूरी है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा, बजट मंजूरी के लिए कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर बहाली रेड लाइन है। मुस्लिम लीग नून को गवर्नर के मामले पर ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। कामरान टिसोरी ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेनकाब करना शुरू की थी। वज़ीर आला सिंध से कराची में चीन के काउंसल जनरल की मुलाकात। सिंध के ज़राई माहिरीन की टीम चीन का दौरा करेगी। मुराद अली शाह ने कहा, दौरा सरमायाकारी और ज़राई तरक्की के लिए अहम साबित होगा। दौरे का मकसद ज़राअत में जदीद तरीक़ा काश्त मुतारिफ कराना है।
मानसेहरा, काखान, नारान और चलास से मोटरवे गुजरेगी। नई मोटरवे को बराह रास्त चीन से मुंसलिक किया जाएगा। मंसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान ने कहा, गवादर बंदरगाह की पायदार तरक्की के लिए मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। सनअतकार SM तनवीर का बिजली का टैरिफ 9 सेंट फी किलोवाट आवर से कम करने का मुतालबा। कहा, हुकूमत आइंदा वफाकी बजट में बरामदात पर मबनी तरक्की को यकीनी बनाए। बरामदात में इजाफे पर DLTL के तहत 10% छूट की तजवीज़। यमन में 2 ग्रोहों में तसादुम से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद जख्मी हुए। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कराची के इलाके सफूरा में दुकान में धमाका, 1 शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस की तहकीकात। हुकाम के मुताबिक धमाका टायर पंक्चर और गैस वेल्डिंग की दुकान में हुआ। अदायगियों के क्लेम्स जमा कराने की आखिरी तारीख 12 जून मुकर्रर। अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू ने ऐलान कर दिया, गैर मंसूरशुदा दावों और बिलों को दोबारा जमा कराने की तारीख 15 जून मुकर्रर। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की पल पल बदलती सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $93 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $90 फी बैरल पर आ गया। बांग्लादेश में 6 हफ्तों के दौरान दूसरी बार पेट्रोल महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 317 रुपये हो गई। फी लीटर डीजल की कीमत 260 रुपये बरकरार। बिजली के नर्ख बढ़ाने पर भी गौर। दरिया ने सवात में पानी के बहाव में इजाफा कर दिया। कालाम रोड का एक हिस्सा पानी में बह गया। सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों और सयाहों को मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करने की हिदायत। वादी नीलम में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश। अपर नीलम, शारदा, ग्रेस वैली में मौसम खुशगवार हो गया। हुकाम की सयाहों और मकामी अफराद को सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। मुल्क में गधों की तादाद में 1,13,000 का इजाफा। गधे 61,60,000 हो गए। खच्चरों और घोड़ों की तादाद में भी इजाफा। भैंसों की तादाद 4,91,00,000 से बढ़ गई। मुल्क में 6,19,00,000 से जायद गाय।